नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स पार्ट 2 यानी मंडे रिप्लाई बॉक्स में, जहां हम जिन जिन भाइयों के कमेंट का रिप्लाई संडे को नहीं पिक कर पाते हैं उसे मंडे रिप्लाई बॉक्स में पिक करके देने की, उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन LLOKKZRD। इस भाई का कहना है कि भैया मेरे कमेंट का रिप्लाई देना, मेरे पास व्हाइट रंग के एक जोड़ा है, उससे ब्लैक बच्चे कैसे लूं? तो देखिए, अगर आपके पास दोनों व्हाइट कलर के रैबिट हैं तो आप एक बार अपनी मादा खरगोश का मीटिंग किसी अदर ब्लैक एंड व्हाइट या ब्लैक रैबिट से करवा कर देख लीजिए। आपकी ये समस्या हल हो जाएगी और आपको अदर कलर के बच्चे मिल जाएंगे। बट अगर दोनों सफ़ेद नरमादा खरगोश हैं तो उनसे ज़्यादातर सफ़ेद बच्चे ही मिलने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विवेक पॉल। मेरा फीमेल खरगोश 4 मंथ का है और मेल खरगोश 2 साल का है। उन्होंने ब्रीडिंग कर लिया है। 4+ का फीमेल खरगोश प्रेग्नेंट हो सकती है क्या? तो क्या करें, अभी क्या करें? प्लीज रिप्लाई मी। तो देखिए, कभी भूल कर भी 6+ मंथ के नीचे की खरगोश का मीटिंग नहीं करवाना चाहिए, वरना करवाने के बाद काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। और रही बात प्रेग्नेंट होने की, तो 4+ मंथ की मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चे भी दे सकती है, लेकिन काफ़ी सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। अब कम एज में मादा खरगोश के प्रेग्नेंट हो जाने पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं, आप जाकर देख लीजिए, आपकी समस्या हल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संजीव कुमार। मेल फीमेल को कैसे पहचाने? तो देखिए, जब खरगोश बड़े होते हैं तब आप इसी तरीके से उठाकर देखेंगे, जिसके पास आपको इसी तरीके से अंडकोश नजर आते हैं, ये मेल होते हैं। और अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो फीमेल है। मेल फीमेल पहचानने का यही सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन फौजिया नूरेन। सर, हमारा रैबिट के हेयर में घुन हो गई है, कोई इलाज है इसका? तो देखिए, आप नीम की पत्ती को अच्छे तरीके से पानी में उबाल कर उसी से अपने रैबिट के बालों की धुलाई करें और कोकोनट ऑयल लगाकर कंघी करें हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार। आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलॉक्स विथ LK। मेरी खरगोश ने बिल में बच्चों को जन्म दिया है, दिन भर रात भर में एक बार ही दूध पिलाती है, 4 दिन हो गए हैं, आज बिल में नहीं गई है, दूध नहीं पिलाती है, क्या करें? तो देखिए, आप अपनी मादा खरगोश को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने पिलाने की कोशिश करें। बस अगर उसको दूध जनरेट होगा तो बच्चों को ढूंढ कर उनके पास जाकर उन्हें दूध पिलाएगी। और रही बात ना पिलाने की, तो आप मादा खरगोश को पकड़ कर चेक कर लिया कीजिए। जब भी आपको लगे कि उसके निप्पल्स के बाल आपस में चिपके हुए नहीं है, तब आपको समझना है कि उसने दूध नहीं पिलाया है। बट अगर निप्पल्स के बाल आपस में चिपके हुए हैं तब उसने दूध पिलाया है। और कब मादा खरगोश बिल के अंदर जाकर बच्चों को दूध पिला देगी, हो सकता है आपको ये इस बात की भी जानकारी ना हो पाए, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आप मादा खरगोश को अच्छे तरीके से खिलाते पिलाते रहें, बस बाकी जिम्मेदारी वो खुद ही संभाल लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर इब्राहिम राज। सर, मेरा रैबिट को गर्दन पर बहुत जोर से चोट लगा हुआ है, खाना पीना नहीं खा रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है, सर क्या करें बताएं? तो देखिए, इस कंडीशन में बिना देखे मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। आप तुरंत अपने आसपास के किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट जरूर करवा लीजिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद शेख। सर, मेरी फीमेल रैबिट को 5 दिन पहले माउथ वाटर डिस्चार्ज हो गया था, मैंने उसे नमक दिया था, अब बेहतर है, मगर खाना पीना नहीं कर रहा है, एक तरफ उदास सोती रहती है, प्लीज सर बता दो। तो देखिए, हो सकता है उसके मुंह के अंदर छाले वगैरह पड़ गए हों, ज़्यादा दिक्कत हो गई हो। एक बार आप अपने आसपास के किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाकर उसके मुंह के अंदर टार्च लगवाकर चेकअप करवा लीजिए और डॉक्टर की सलाह से ही उसका ट्रीटमेंट करने की आप कोशिश करें। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन AR रैबिट। भाई, मेरे पास एक 6 मंथ की फीमेल रैबिट है, जब भी पानी पीने देते हैं तो वो उसमें पैर डाल के लेट जाती है, जिससे पूरा बॉडी में पानी लग जाता है, और वो जब खेलती है तब बहुत गंदी हो जाती है और बहुत खराब दिखती है। बहुत बार साफ कर चुका हूँ और वो बहुत सुस्त होकर कोने में ही पड़ी रहती है। मैं उसको नहलाना चाहता हूँ, कैसे नहलाऊं? तो देखिए, आपकी खरगोश ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उससे जब गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है और खुद को ठंडा रखने की कोशिश करती है। इसलिए अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप बर्फ के टुकड़े को या ठंडे पानी वगैरह को कहीं जूट की बोरी वगैरह में लपेट कर गीला करके एक कोने पर रखिए, जिससे जब उसको गर्मी महसूस होगी तो वो जाकर उसी पर लेटेगी, उसके पास बैठेगी, तो उसे ठंडक का एहसास होगा। और अगर आपको पानी वगैरह लगने से, उसे गंदा होने से बचाना है, तो आप जिस पार्ट में पानी देते हैं उसे थोड़ी सी ऊंचाई पर रखें, नीचे से 4 या 5 अंगुल की ऊंचाई पर रखें, जिससे उसका सिर्फ उसमें मुँह जा पाए, हाथ पैरों उसमें ना डालने की कोशिश करें। तो इससे वो बची रहेगी, गीलेपन से बची रहेगी और प्यास लगने पर पानी पीती रहेगी। बाकी आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं कि आपको उससे गीला होने से कैसे बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक। सर, मेरी फीमेल रैबिट ने कल एक मरा हुआ बच्चा दिया था और आज वो 5 बच्चे दिया है, वो भी मरा हुआ है, क्या मेरी रैबिट भी मर जाएगी? प्लीज रिप्लाई मी सर, मैं क्या करूं?
तो देखिए आप अपनी मादा खरगोश की अच्छे तरीके से केयर करें, उसे खिलाएं पिलाएं और उसे ज़्यादा समय तक अकेला ना छोड़ें जब तक कि उसके अंदर से बच्चों की याद ना चली जाए, वरना वो भी डिप्रेशन में जाकर मर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष कुमार, सर रैबिट को कितने रुपए में बेचना चाहिए किसी भी पेट शॉप या रैंडम दुकान पर? प्लीज इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए आप उस एरिया में पता कर लीजिए कि रैबिट की क्या कीमत है, क्योंकि हर जगह पर रैबिट की कीमत अलग अलग होती है। लोग किसी रेट पर बेचते हैं, कहीं किसी रेट पर। तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि आपके एरिया में रैबिट किस कीमत पर बिक रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपने रैबिट को देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह रवि, मेरे पास मेल फीमेल रैबिट थे, बट मेल रैबिट को बिल्ली मार दी सोते समय। अब फीमेल अकेले हो गई है, 5 मंथ की है, कुछ होगा तो नहीं उसे? तो देखिए अगर आप लोग ऐसी लापरवाही करेंगे तब ये सब समस्याएं तो आपको फेस ही करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं आपको सभी वीडियोज में आप सभी को बताता हूं कि रैबिट ऐसा जीव है जिसको शिकार करने वाले काफ़ी सारे जानवर होते हैं, आसानी से शिकार कर लेते हैं, फिर भी आप लोग ऐसी गलती करते हैं। अब रही बात फीमेल की, तो वो अकेले है तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करें, अकेला बहुत देर तक ना छोड़ें, पेटिंग करें, प्यार करें, जिससे धीरे धीरे वो दूसरे रैबिट को भूल सके और नॉर्मल तरीके से रह सके। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसिफ खान, सर मेरा खरगोश गड्ढा खोद रहा है, रुई रखूंगा तो खाएगा नहीं? प्लीज सर बता दो, वीडियो भी बना देना सर। तो देखिए अगर आपका रैबिट गड्ढा खोद रहा है तो खोदने दीजिए, जब वो बिल के अंदर आने जाने लगेगा तब आप खुद से काटन यानी रुई को उसके आसपास रख देना, वो उसी को ले जाकर उसके अंदर नेस्ट प्रिपेयर कर लेगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर वो सच में प्रेग्नेंट है और नेस्टिंग कर रही है, घोंसला बना रही है, तो रुई को नहीं खाएगी, उसको अंदर ले जाएगी। आपको बस गड्ढा हो जाने के बाद, सुरंग बन जाने के बाद उसके पास रुई को रखना है और चूहे वगैरह से आपको बिल्कुल उस जगह को सेफ रखना है, बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका सोरेन, मेरा रैबिट खाना ना के बराबर खाता है, बस बहुत थोड़ा थोड़ा बनाना मूली के पत्ते खा रहा है, उसके अपेटिट कैसे बढ़ाएं? प्लीज हेल्प। तो देखिए आप अपने रैबिट के पास हेल्दी फूड रखने की कोशिश करें। आपको जो भी लगता हो कि उसका मनपसंद चीज़ है, उसे भी लाकर आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें और 80 से 85% तक हरी घास और है हमेशा उसके पास रखें और एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा और बार बार उसे ना खिलाएं, इससे वो धीरे धीरे खाने पीने लगेगा। और एक बार किसी अच्छे पेट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका आप चेकअप भी करवा लीजिए, हो सकता है उसके माउथ के अंदर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख शरीफ, प्लीज सर रिप्लाई, खरगोश 1 साल के होने के बाद महीने में 1 बार बच्चे देते हैं, लेकिन मेरा खरगोश 6 महीने में 1 बार बच्चे दे रहा है, क्यों? प्लीज सर रिप्लाई। तो देखिए अगर ऐसा हो रहा है तो आपके खरगोश के साथ जो भी नर खरगोश है वो अच्छे तरीके से मीटिंग नहीं कर पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहा है, इसलिए आप 1.5 महीने का गैपिंग दे देकर किसी दूसरे नर खरगोश के साथ अपनी मादा खरगोश का मीटिंग करवाते रहें, आपको आपके मनचाहे समय पर बच्चे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय ताकुली, हेलो भाई मेरी हेल्प करो, मेरी रैबिट से बहुत खून निकल रहा है। तो देखिए अगर वो बच्चे डिलीवर कर चुकी होगी और उसके पेट में कुछ और बच्चे फंसे हुए होंगे तो वो ऐसा ब्लीडिंग करेगी, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, 12 से 24 घंटे का वेट करना है। और अगर इतने समय में भी वो नॉर्मल नहीं होती है, बच्चों को डिलीवर नहीं करती है, तो आप तुरंत अपने आसपास के किसी अच्छे पेट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका चेकअप जरूर करवा लीजिए, वरना देर या लापरवाही हो जाने पर प्रॉब्लम हो सकता है। और गाइस वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन रैबिट लवर भाई बहन का कमेंट आज भी पिक नहीं हुआ है, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि मैं उनके कमेंट को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया हूं, इसलिए दोबारा से आप लोग साफ शब्दों में कमेंट करने की कोशिश करें। तो चलिए गाइज मिलते हैं खरगोश से संबंधित किसी और नई वीडियो में, खरगोश की किसी और नई समस्या पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।